5 জানুয়ারি থেকে বরাক উপত্যকার মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে বদরপুরে জীবনরেখা এক্সপ্রেসের 210তম প্রকল্প চালু হয়েছে। এতে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বুধবার বদরপুর রেলওয়ে জংশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা জীবনরেখা হাসপাতালে গেলে সিনিয়র অপারেটিং অফিসার চন্দ্রকান্ত দেশপাंडे কি জানালেন শুনে নিন। का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बेसिकली लाइफलाइन एक्सप्रेस का ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग बराक वैली में लोगों को सर्विस देने के लिए यहाँ हैं। तो यहाँ पर जो प्रिवेंटेबल डिसेबिलिटीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी ये सर्जिकल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे हमारा कल से कार्यक्रम शुरू हुआ है 5 तारीख से 11 तारीख तक हमारा आँखों का इलाज का कार्यक्रम चलेगा, जिसके अंतर्गत मोतियाबिंद की सर्जरी, जिसको बांग्ला में छोटे थानी बोलते हैं, उसका सर्जरी होगा। 11 तारीख से 16 तारीख तक कान का इलाज होगा, इसमें जो लोग सुनने का क्षमता जिनका बाधित है ऐसे लोगों के लिए कान का सर्जरी, कान का परीक्षण और उनको हियरिंग एड देने का प्रावधान। 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जो मैंने जिनका पैर टेढ़ा हो जाता है पोलियो के कारण जो बाधित है, ऐसे 14 साल के बच्चों के नीचे के बच्चों के लिए ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी अवेलेबल है। और उसी समय में 17 तारीख से 21 तारीख के दरमियान क्लिफ्ट लिप जो कटा फटा होट है उसका भी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी किया जाएगा। 18 तारीख से 24 तारीख तक डेंटल की सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी। डेंटल सर्विसेज के अंदर स्केलिंग, फिलिंग और एक्सट्रैक्शन, ये 3 प्रकार के प्रोसीजर्स किए जाएंगे। तो एपिलिप्स के बारे में कुछ सुना था, कुछ तो 9 तारीख के दिन एपिलिप्सी क्लिनिक भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत न्यूरो फिजिशियन यहाँ आएंगे। जो मिर्गी से बाधित बच्चे हैं या बुजुर्ग जिस भी उम्र के मिर्गी के मरीज हैं उनको परीक्षण किया जाएगा, उनका काउंसलिंग किया जाएगा और उनको दवाई भी दी जाएगी। इस स्टेज के बारे में कुछ खास क्या है इसमें थोड़ा बताइए। स्टेज का खास ये बात है कि यहाँ लोग बहुत अवेयर है अपने स्वास्थ्य। ट्रेन के बारे में बोल रहा है, ये जो ट्रेन के बारे में मैं सोचा आप स्टेज के बारे में। इस ट्रेन के बारे में खासियत ये है कि ये ऐसी जगह जा सकता है जहाँ अस्पताल नहीं। तो मैंने मरीज अगर अस्पताल तक नहीं आ सकता है तो अस्पताल मरीज तक पहुँचे, इस धारणा से ये ट्रेन का स्थापना हुआ था। और जो देश के ग्रामीण भाग जहाँ पर अस्पतालों की कमी होती है या फैसिलिटीज़ जिस रिमोट एरियाज में नहीं होती है, वहाँ पे ये ट्रेन वो स्पेशलाइज फैसिलिटी, स्पेशलाइज केयर उधर के लोगों के लिए ली जाती है और इसके द्वारा डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करने का एक काम का हम लोग छोटा प्रयास करते हैं। भारत सरकार और क्या कौन मदद कर रहा है इसमें? तो इसके साथ में भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है और हम लोग हर जगह जहाँ भी जाते हैं उस जगह का जो स्थानीय जिला प्रशासन होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, ये दोनों का इसमें काफ़ी सहकार्य होता है। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, इसके बारे में बताइए। तो इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक प्रस्ताव हुआ था जो प्रिवेंटेबल डिसेबिलिटीज़ के खिलाफ कुछ अच्छा मुहिम छेड़ने के लिए, ऐसा प्रयास के लिए यूएन में प्रस्ताव रखा गया था। उस प्रस्ताव जब पारित हुआ, भारत एक सिग्नेटरी होने के नाते ये इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन सारे विश्व में स्थापित की गई थी, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो भारत एक उसका सिग्नेटरी होने के नाते हमारे भारत में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन का स्थापना हुआ, जो पहले से ही एक्शन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी और ट्रीटमेंट का जो भी सिलसिला है, मान लीजिए ओटी और सब कुछ क्या ट्रेन के अंदर ही है? जी, हमारे जो ट्रेन में जो सुविधाएं हैं, बेसिकली हमारे पास 2 ऑपरेशन थिएटर्स है, 5 ऑपरेटिंग टेबल्स हैं। तो 5 सर्जन एक साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं 2 ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर। यहाँ पे रोगियों का परीक्षण हेतु मैंने जो सर्जरी है, सर्जरी करने का पूरा फैसिलिटी अवेलेबल है। सर्जरी से पहले जो जांच करनी होती है, जो पैथोलॉजी की, वो जांच उनकी करने की कैपेसिटी यहाँ अवेलेबल है। और जो पेशेंट को प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स हमारे ट्रेन में नहीं होते, हम लोग वार्ड बाहर में आसपास के अस्पताल में या जगह में पेशेंट्स को रखते हैं। जैसे कि यहाँ बदरपुर में रेलवे हॉस्पिटल जो है उसमें
पोस्ट ऑपरेटिव मरीजों को रखा जाएगा। पैथोलॉजी जो डिपार्टमेंट बोला है आपने, जी। या पैथोलॉजी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियो का भी ऐसा है कुछ? आप पैथोलॉजी में जो डिपार्टमेंट बेसिकली है, पैथोलॉजी में जो बता रहा था आपको, ये सारे लोगों की जांच के लिए नहीं है। जो रोगी जो मरीजों का ऑपरेशन होने वाला है, उनके ऑपरेशन करने से पहले उनकी फिटनेस के लिए कुछ टेस्ट की नियमावली है, तो वो टेस्ट हम लोग जैसे कि सीरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, कौन सा ये? नहीं, बेसिकली देखिए वो BTCT वगैरह, HIV, ये सारे जो टेस्ट करते हैं ऑपरेशन करने से पहले, वो टेस्ट हम लोग करते हैं। अगर हमारे को किसी मरीज का बायोप्सी ऐसा कुछ करना पड़ा तो हम लोग बाहर के लैब में सैंपल्स लेते हैं। इस ट्रेन में कितने डॉक्टर अवेलेबल रहता है सर? ट्रेन में डॉक्टर हमेशा नहीं होते, ट्रेन तो चलते रहती है। जैसे मैंने बताया, हमारा ये सप्ताह का कार्यक्रम होता है, तो जैसे जब आय का सप्ताह होगा तो आय सप्ताह के अंदर आय सर्जन्स अलग अलग जगह से यहाँ पे आ जाएंगे। आय सप्ताह में उनका कार्यक्रम सेवा प्रदान करके वो वापस चले जाते हैं, और फिर ईयर के सर कल रजिस्ट्रेशन शुरू है ना, कितना हुआ है अभी तक? कल तो कुछ पहला दिन था, उद्घाटन होने के बाद में कुछ 200-250 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 40 के ऊपर ऑपरेशन के लिए आज आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।